वेलकम टू जॉय प्रॉपर्टी गाइड। ये वीडियो उन सारे कस्टमर्स के लिए जिनका प्रोजेक्ट्स अलग अलग जगह में नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद में स्टक है। डेवलपर बैंकरप्ट नहीं हुआ बट कंस्ट्रक्शन बहुत ही स्लो पेस में है। शायद उनको और 4-5 साल टाइम लगेगा डेवलप करने में उस लोकेशन को, उस प्रॉपर्टी को। बट उनका कुछ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी अलग अलग जगह में फैले हुए हैं। तो अगर ऐसे आपके केस हैं तो प्रोबेबली दिस वीडियो कैन हेल्प यू आउट। Yes, we are talking about shifting from under construction to ready to move in property. But for going ahead, मैं 2-3 पॉइंट पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ जो नेगेटिविटी मार्केट में फैले हुए हैं। पहला, और YouTube ऐसे चैनल में भी बहुत सारे लोग उल्टा सीधा लिखे रखा हुआ है या बोल रहे हैं उस जगह में। पहला, आपके जो प्रॉपर्टी में पैसा लगा हुआ है वो ही पैसा है हम लोग शिफ्ट करते हैं दूसरे रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में। ऐसे नहीं आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट उसमें लगता है, कॉस्ट सेम रहता है। या मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए दिया हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे या नोएडा एक्सटेंशन में कोई प्रॉपर्टी में, और नोएडा का कोई प्रॉपर्टी है तो उसका प्राइस है 40 लाख रुपए या 35 लाख रुपए, तो आपको सिर्फ 5-7 लाख रुपए ही एक्स्ट्रा देना है, बाकी नहीं देना है। सेकेंड, आपने वाइट का ट्रांजेक्शन्स किया हुआ है, आपके चेक से पेमेंट किया हुआ है, जो नए प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र होगा उस पर भी आपको उसी का रसीद मिलेगा प्रॉपर। तो उसमें और ये सारे प्रॉपर लीगल तरीके से किया जाता है, उसमें कोई आपका घपलाबाजी का चांस नहीं है और ना होता है। ऐसे ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर कस्टमर का पैसा हम लोगों ने ट्रांसफ़र करवाया पहले। सेकेंड, ये आपके ऊपर है, आपको लेना है नहीं लेना है, एटलीस्ट यू कैन कम एंड एक्सप्लोर। अब डेवलपर के पास अगर डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, बहुत सारे कस्टमर ने किए भी होंगे, डेवलपर सीधा मना कर देता है। उसका रीज़न वेरी सिंपल है। आज अगर आपको वो हाँ कर देता है, डायरेक्टली वो आप डील कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके 5000 कस्टमर हो, सबके सब पहुंच जाए उस डेवलपर के पास और सबके सब रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के लिए बात करें। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू शिफ्ट एवरीवन। और वो एक कैवास भी बन जाएगा, साथ साथ उनका एक फंड्स फ्लो का प्रैक्टिस है। ऑब्वियसली मार्केट में वो 100 हर महीने वो अगर 200 प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उसमें से 4-5 यूनिट कराया जा सकता है। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जो है सब नहीं कर पाते, कुछ केस टू केस बेसिस होता है, थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर आपके मन में ऐसे कुछ विचार हैं आप शिफ्ट करने के लिए, एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, डेवलपर क्यों हमें अप्रूव करते हैं करने के लिए, उसका 2-3 रीज़न है। पहला, किसी के मन में इतना नेगेटिव नहीं है वो मार्केट पूरा ब्रांड ही खराब कर दें। डेवलपर आज अगर एक जगह में पहुंचा हुआ है, ऑब्वियसली नेगेटिविटी मार्केट में है, बट वो बहुत मेहनत करके उस लोकेशन में पहुंचा हुआ है। यस, वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाया, उसका अपनी वजह है, बट वो चाहते हैं उसका नेगेटिविटी जितने जल्दी ख़त्म हो उससे बेहतर है। एक हैप्पी कस्टमर हमेशा 2-3 अच्छे कस्टमर्स को बुलाते हैं। सेकेंड, दूसरा कारण ये होता है, जैसे कोई लीगल केस करके रखा हुआ है कुछ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, ऑब्वियसली डेवलपर का भी लीगल एक्सपेंसेस आते हैं और एज ए कस्टमर आपका भी पॉकेट से पैसा निकलता है। तो ऐसे लीगल चीज़ हमेशा करने से फ़ायदा ज़्यादा किसी का होता नहीं है, दोनों का ही नुकसान है और अल्टीमेटली कस्टमर ज़्यादा इसमें सफ़र करते हैं। तो अगर वो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में शिफ्ट करके कहीं नई जगह कहीं ना कहीं अपना निगोशिएट करके चीज़ें एक जगह सेटल कर पाते हैं तो उससे बेहतर कुछ है नहीं। तीसरा, कस्टमर के लिए बेनिफिट क्या है। अब मान लीजिए कोई जगह में आप स्टक हैं, उस जगह में अच्छा खासा अमाउंट आपने दे के रखा हुआ है, अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाते हैं तो आपका एक तो पैसा, चाहे आप एग्जिट हो सकते हैं अगले 6-8 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे अमाउंट आपको अप्रिसिएशन के तौर पे मिलेगा। ऐसे हो सकता है जितना आपने पैसा दिया उतना ही पैसा शायद आपका रिकवर हो जाए, या उससे ऑलमोस्ट 5-7%, 10%, 15% भी पैसा अगर एक्स्ट्रा मिलता है तो दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोपोजिशन एज पर मी। और आप इसको कंसिडर भी कर सकते हैं क्योंकि जो प्रॉपर्टी आज के दिन में स्टक हैं वो अगले 4-5 साल तक भी ऐसे ही रहने का स्थिति हमें दिख रहा है। बहुत सारे डेवलपर ऐसे हैं, आप ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आपने पैसा दिया हुआ है और जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी आपको दिख रहा है इस जगह में। तो आप इसको एक्सप्लोर ज़रूर करें। लेना ना लेना अलग बात है, बट मेरा आपसे फिर से गुजारिश है, आप अगर ऐसे कहीं भी स्टक हैं तो एक बार ज़रूर कॉल करके पूछिए या एक बार फिर आके मिलिए, शायद कोई चीज़ आपको क्लिक करे और उसको आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू।